खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सभी देखने वालों सुनने वालों की सलामती हो। जहाँ तक सिलेक्शन सिस्टम की बात है, इंतखाबी निज़ाम की बात है, मैं समझता हूँ कि जो ये इंतखाबी निज़ाम है ये एक ग़ुलामाना निज़ाम है। पाकिस्तान के मसीही और दूसरी मिनॉरिटीज़ इस निज़ाम को नहीं मानते, चूँकि जब ये जो नुमाइंदगी है ये वोट के ज़रिए से होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन में मसीहियों की और दूसरी मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी को इंश्योर करने के लिए ये सीट्स रखी गई हैं, जिनको हम रिज़र्व सीट्स कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कहते हैं। लेकिन जो इसका तरीक़ाकार रखा गया है वो बिल्कुल गलत है। जब नुमाइंदगी इंश्योर करनी है तो नुमाइंदगी तो उस वक्त इंश्योर होगी ना जब मसीही और दूसरी मिनॉरिटीज़ वोट के ज़रिए से अपने MPA और MNA का इंतखाब करेंगे। जब तक मिनॉरिटीज़ को वोट का राइट नहीं दिया जाता तब तक तो ये सीटें किसी काम की नहीं हैं। चूँकि जब सिलेक्शन सिस्टम के ज़रिए से नुमाइंदे असम्बलीज़ में जाते हैं तो वो अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, जिसकी मैं मिसाल आपको दूंगा कि 1981 में मरदमशुमारी हुई, फिर 1998 में मरदमशुमारी हुई। इसमें तकरीबन 4.25 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। परवेज़ मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने इस असम्बली की सीट्स में इजाफा किया और इस जो आबादी में इजाफा हुआ था इसको बुनियाद बना के उन्होंने असम्बली सीट्स में इजाफा किया। कौमी असम्बली में 125 नशिस्तें इंक्रीज़ की गई, पंजाब असम्बली में 123 नशिस्तें इंक्रीज़ की गई, 59 सीट्स का इजाफा सिंध असम्बली में हुआ, 44 नशिस्तों का इजाफा KPK असम्बली में हुआ, 22 सीट्स बलूचिस्तान में बढ़ाई गई, लेकिन मिनॉरिटी की एक सीट भी इंक्रीज़ नहीं हुई। अब नुमाइंदगी ये जो सिलेक्शन सिस्टम के ज़रिए से गए हुए लोग थे जिनमें वो भी नुमाइंदे शामिल हैं जिन्होंने 3-3 टेन्योर वहाँ पे गुजारे, 2-2 टेन्योर असम्बली में गुजारे, लेकिन एक भी जो बिल है वो टेबल नहीं कर सके जो मिनॉरिटीज़ की सीट्स में इजाफे के लिए हो। अब देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती की बात है कि जो 1981 में मिनॉरिटी के पास 10 नशिस्तें थी, आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद, आलमोस्ट को 20 साल गुजर जाने के बाद भी मिनॉरिटीज़ के पास कौमी असम्बली में 10 नशिस्तें हैं। तो ये जो सिलेक्टेड लोग हैं ये क्यों अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते? अगर इनकी आवाज़ असम्बली में सुनी नहीं जाती तो फिर ये वहाँ से रिज़ाइन दे के क्यों नहीं आते? तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये कौम की या तो ये उन लोगों की गुलामी करते हैं वो लोग जो इनको असम्बलीज़ में ले कर आते हैं, तो या फिर ये अपनी कौम के लिए आवाज़ इसलिए बुलंद नहीं करते चूँकि ये समझते हैं कि हम इनके वोट्स लेके नहीं आए, इसलिए हमने मसीही कौम की नुमाइंदगी नहीं करनी। इसलिए हम समझते हैं कि असम्बली सीट्स में इजाफा होना चाहिए, एक पूरा पैकेज मिनॉरिटी को देना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो जो सिस्टम है वो बदलना चाहिए। मिनॉरिटी की रिज़र्व सीट्स के ऊपर मिनॉरिटी को और मसीहियों को राइट ऑफ वोट मिलना चाहिए ताकि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें और खुद MPA और MNA को मुंतखब करके असम्बलीज़ में भेजें ताकि वो अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर सके, उनके हुकूक के लिए बात करें। और दूसरी बात यह है कि हम उस तरह का इंतखाब नहीं चाहते जो माजी में जुदागाना इंतखाब दिया गया था। वो उस निज़ाम में आप सब जानते हैं कि वो उस निज़ाम में एक MNA को पूरा पाकिस्तान मुंतखब अपने इंतखाब के लिए घूमना पड़ता था और एक जो MPA होता था उसको अपनी पूरे सूबे में अपनी कैंपेन चलानी पड़ती थी और पूरा सूबा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता था। हम ये समझते हैं कि इन मसीहियों के लिए और अदर मिनॉरिटीज़ के लिए हल्का बंदी होनी चाहिए और हल्का बंदी वोट्स की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। और अगर हल्का बंदी इस तरह से की जाए तो और मिनॉरिटी की सीट्स में इजाफा किया जाए तो आलमोस्ट 17 MNA मिनॉरिटी को पाकिस्तान में मिलते हैं। और इसी तरह सूबा पंजाब में 16 MPA और सूबा सिंध में 17 MPA और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 8 MPA और बलूचिस्तान में 4 MPA। अगर ये सीट्स जो मिनॉरिटी का हक बनता है इस तरह से इंक्रीज़ की जाए तो इतने ही हल्के सूबों में और वफाक में बनते हैं और उनको बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मिनॉरिटी की सीट्स में इजाफा होना चाहिए और मिनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी चाहिए और मिनॉरिटी के लिए उनको वोट का हक मिलना चाहिए और उनका वोट का हक देना चाहिए। और मैं आज आपके सामने एक अहद करता हूँ कि हमने पहले भी
बड़ी एक कोशिश की है, स्ट्रगल की है, और हमने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, इसके लिए हमने लॉबिंग की है, इसके लिए हमने एजिटेट किया है, और आगे भी आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारी कौम को हक नहीं मिलता, उनको वोट का हक नहीं मिलता, उन सीट्स में इजाफा नहीं होता और बाकायदा हल्काबंदी नहीं होती, हम सब आपके साथ मिलके, पूरी कौम के साथ मिलके हम जिदोजहद करेंगे और अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने रियाज अंजुम साहब एडवोकेट इनकी बातें सुनी, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस काम के लिए कोशिश कीजिएगा, एफर्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट जो हमारे MPs, MNAs, मिनिस्टर्स आए वो सब हमारी मर्ज़ी से आए, ना कि जो हुकूमत आए उनकी मर्ज़ी से आए।